हेलो स्टूडेंट, आई एम कम बैक। मैं आपको नए नए तरीके मैथ में लेके आता हूँ। मैंने आपसे बोला था मैं आपको मैथ इतनी सरल कर दूंगा कि आप बोलोगे अरे मैथ तो बड़ी इजी हो गई है, मैथ बहुत सरल हो गई है। मैंने आपको पहले टेबल, आगे वीडियोज में टेबल बनाना बताया था, स्क्वायर बनाना बताया था। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ। देखिए मल्टीप्लाई करना, अभी मैं आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना बताऊँगा। सिर्फ देखिए क्या है, जैसे डिजिट लिख लिया हमने। देखिए 43 मल्टीप्लाई 47, ओनली 3 सेकंड में, 3 सेकंड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये आ गया आंसर। राइट, देखिए फिर हम और लिखते हैं, डिजिट लेते हैं। देखिए निकल आया, कितना इजी निकल रहा है, बहुत सरल है, बहुत इजी है। देखिए और दिखाते हैं आपको हम। देखिए निकल आया, कितना इजी है। अब हम आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे आगे। आप सोच रहे होंगे सर निकालते जा रहे हैं, हमें तो ट्रिक तो बता नहीं रहे हैं कि कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। नहीं, अब हम आपको भी बताएंगे। अब देखिए और एक बड़ी डिजिट लेते हैं। निकल आया, निकल रहे ना। देखो कितनी इजी ट्रिक में निकले हैं आपको, बहुत इजी है, बहुत सरल है। आपको हम जिस चीज़ सिखाएंगे कि हाँ भाई ये मल्टीप्लाई कैसे करें, सिर्फ 2 डिजिट या 3 डिजिट हो उसका मल्टीप्लाई कैसे, तरीका सबसे पहले। चलिए हम एक डिजिट लेते हैं, हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे हमने लिया 7 मल्टीप्लाई 7 ये ले लिया हमने। पहली चीज़ हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जो पहली डिजिट है हमारी वो एक समान होनी चाहिए। जैसे जिस 7 है और जिस 7 है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों एक समान होनी चाहिए। और चलिए पहले एक चीज़ समझ में आ गई कि ये दोनों चीज़ एक समान होनी चाहिए, तभी हमारी ये ट्रिक काम आएगी, अलग ये ट्रिक नहीं काम आएगी। कैसे? अब दूसरी, पहली ट्रिक की हम बताते हैं। पहले 7 के पहली चीज़ हमें समझ में आ गई कि पहली चीज़ इक्वल होनी चाहिए, 7 हो और 7 हो यहाँ पर, या 8 हो 8 हो, या 5 हो 5 हो, या 2 हो 2 हो। ये पहली चीज़ इक्वल होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, जो पीछे वाली डिजिट है, जो पीछे वाली डिजिट है, सॉरी, अब हम दोबारा आपको एक बार अगेन समझाते हैं। चलिए एक नई डिजिट लेते हैं। चलिए इसमें एक समझाते हैं हम। जो हमारी वंस वाली डिजिट, जब मैथड से समझाते हैं, जब वंस वाली डिजिट, वंस वाली क्या है हमारी 7 है, 7, और जी वाली क्या है 3। इन दोनों मल्टीप्लाई 7 3 जा 21। और अब दूसरा नियम कि जो दूसरी जो 10 वाली डिजिट है, टेंस वाली डिजिट है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। 7 है तो इधर भी 7 है, तो 2 ट्रिक समझ में आ गई। तीसरा नियम कि 7 के बाद क्या आता है 8, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56, दिस इज आंसर। राइट, फिर दोबारा समझिए, फिर दोबारा मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। 61 मल्टीप्लाई 69। चलिए एक और समझिए आप, जो हमने लिखा हुआ है, ये जो वाली डिजिट है हमारी लास्ट वाली, इसका टोटल आना चाहिए 10, 9 और 1 10। जैसे 7 और 3 10। चलिए हमने जो 10 आ गया, तो इन दोनों मल्टीप्लाई ये सक्सेस है। तो नियम आपको खास बता देते हैं। हम एक चीज़ आपको जादू बता रहे हैं, ये जादू है, और ये जादू आपको समझना है, बस कुछ नहीं करना। ये दिमाग का खेल है और आँखों को, कुछ नहीं करना आपको। पहली डिजिट बराबर होनी चाहिए, दूसरा टोटल 10 होना चाहिए। जो हमारी जे वाली डिजिट है
पीछे वाली इनका 10 होना चाहिए, आगे वाली डिजिट हमारी इक्वल होनी चाहिए, तो हमारा जो मल्टीप्लाई सक्सेस आ जाएगा। जैसे अब मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 जा 9 और 6 के बाद 7 आता है, 6 7 जा 42। अब एक और निकालते हैं, जैसे 103 मल्टीप्लाई 107। हमने वही बोला था, जी वाली डिजिट है हमारी, इन दोनों टोटल होने जो 10, 7 से 10 होता है, और जी वाली डिजिट होनी चाहिए इक्वल है। अब वो पर भाई 7 या 3 में मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 और 10 के बाद क्या आता है 11, 10 का मल्टीप्लाई करें 11 में 110। दिस इज क्लियर। और एक और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, चलिए अब हम देखते हैं, जैसे 31 मल्टीप्लाई 39। हमने क्या बोला था, जे वाली डिजिट सेम होनी चाहिए, और इसका टोटल 10 होना चाहिए, 9 over 10। हमने इसका जो टोटल 10 होना चाहिए, 9 over 10 हो गया, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 जा 9 और 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 जा 12। दिस इज आंसर। और देखिए और ये समझाने की कोशिश करते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं 56 मल्टीप्लाई 54, ये लिख दिया हमने। चलिए हमने बताया था इनका टोटल होना चाहिए 10 और जे वाली डिजिट होनी चाहिए सेम, जे वाली डिजिट क्या होनी चाहिए सेम। अब जो जे वाली डिजिट है इनका मल्टीप्लाई है, 6 4 जा 24 और 5। आप क्या करेंगे, जे वाली डिजिट का मल्टीप्लाई जिससे बाद वाली संख्या, 5 के बाद क्या आता है 6, 5 6 जा 30। दिस इज राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल बातें हैं, लास्ट आपको एग्जाम्पल, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जे मैंने आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना बताया, कितना इजी मेथड है, कितना सरल मेथड है। इससे आप कोई भी सम्स यदि कोई आता है, यदि कोई निकालने को बोलता है, ओरल भी बता सकते हैं। जैसे हमारा जो टोटल जो लास्ट, चलिए एक सम्स और बताते हैं आपको हम। जैसे हमने लिखा 101 मल्टीप्लाई 109, लिख दिया। हमने क्या बोला था, इन दोनों का टोटल 10, कोई भी डिजिट ले लीजिए, 9 1 होगा 10 और जे वाली डिजिट होनी चाहिए इक्वल, जो वाली डिजिट होनी चाहिए इक्वल मतलब बराबर। 10 इधर है तो 10 इधर ही, और इन दोनों टोटल होने चाहिए 10, भले कोई सी भी डिजिट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों मल्टीप्लाई 9 1 जा 9, 9 के आगे हम 0 लाएंगे क्योंकि आपको मालूम है ये 10 में डिजिट लिखी जाती है। अब 10 के बाद क्या आता है 11, 10 11 जा 110, राइट। ये आपका मल्टीप्लाई बहुत इजी था, बहुत सरल था, आपको समझ में आ गया होगा मेथड, क्या जादू था, क्या 2 मिनट में हमने सिखाया। इसलिए आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसी नई नई ट्रिक मैथ में लाता रहूँगा और ऐसे नए नए वीडियो मैं आपको भेजता रहूँगा। इसलिए मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें बेल आइकन का बटन है, उसे दबाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्त फ्रेंड्स, अपने छोटे भाई बहनों को दिखाइए और कहिए कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बने रहे और इसी प्रकार मैं आपको नई नई वीडियोज़ भेजता रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय।